एकादशी व्रत की कथा बताई गई। ठाकुर जी की प्राप्ति का, ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक व्रत का नियम बताया गया, वो है एकादशी। एकादशी क्या है बंधुओं? 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन 11 की पवित्रता जिस व्रत को करने से हो उसका नाम है एकादशी। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय और मुख, 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये जिस व्रत को करने से ठाकुर जी के अग्रसित हो जाते हैं, ठाकुर जी के अनुगामी हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं, उस व्रत का नाम है एकादशी। वैष्णवों की 3 निष्ठाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक प्रकार से कहता हूं तो 3 पहचान होती हैं। वैष्णव की पहली पहचान है नाम निष्ठा, नाम में निष्ठा, ठाकुर जी का नाम गाना, नाम जपना। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा और तिलक निष्ठा, गले में कंठी माला पहनना और माथे पर उर्ध्वपुंड तिलक या फिर कुछ लगाना। जो लोग, अब देखो देवास के लोग संकल्प ले लेना, सूना माथा कभी नहीं रहना चाहिए। माताएं तो बिंदी लगाती ही हैं, सिंदूर लगाती ही हैं, लेकिन भाई लोगों को भी चाहिए अपने माथे पर तिलक जरूर लगाया करें। सूना माथा रखने से तो क्या होगा ये तो बाद में सुनना, लेकिन अगर मैं कथा कर रहा हूं, कथा करके निकल रहा हूं और सामने से सूने माथे वाला व्यक्ति अगर आ जाए तो उसके सूने माथे के मुखारविंद को देखते ही मेरा आधा तप उसी समय खत्म हो जाएगा। ताली बजाने वाली बात ही नहीं है, ये तो करने योग्य बात है। हमारे शहर में, हमारे यहाँ कितने संत आते हैं, कितने वैष्णव जन आते हैं और हम बिना माथे पर तिलक लगाए उनको जाके प्रणाम कर लेते हैं, तो हमारा मुख देखते ही उनकी आधी तपस्या खत्म हो जाती है, आधा बल खत्म हो जाता है, आधा नाम जप खत्म हो जाता है। तो सोचो, हमारे सूने माथे रखने से सामने वाले का भजन बल खत्म होता है, हमारी क्या गति होती होगी। ये मस्तिष्क, विवेक का निवास यहाँ पर, सरस्वती का निवास यहाँ पर, आपके जीवन के हर निर्णयों का निवास यहाँ पर है। नित्य तिलक लगा करके ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श करा के इन सबको प्रणाम किया करो तिलक के माध्यम से। तिलक बिल्कुल मस्तिष्क के बीचों बीच जब लगाया जाता है, एक प्रकार से एक कवच रख दिया है आगे। अब मति हमारी जो है वो इसके संरक्षण में है। अब कोई गलत निर्णय हमारी बुद्धि नहीं लेगी, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों का तिलक यहाँ पर लगा है। सूना माथा देखने वाले व्यक्ति का मैं शब्द नहीं बोल सकता क्या लिखा है, वो वह देखने के समान है, सूने माथे वाले व्यक्ति को देखना। मैं नहीं रह सकता। और अब स्थिति हो गई है तिलक लगा लगा के, अब मैं बिना तिलक के रहता हूं ना तो मेरा चेहरा ही बिल्कुल ऐसा लगता है अजीब। मुझे खुद तिलक जरूर लगाना चाहिए, कोई ना कोई दैवी चिन्ह माथे पर। माथा सूना नहीं होना चाहिए, ना माताओं का ना भाइयों का। प्रणालियों में तो लिखा है 12 अंगुल का तिलक होना चाहिए, 12 उंगली, मतलब यहां से गिनना शुरू करोगे तो 12 उंगलियां ही बैठेंगी यहां तक। 12 नहीं तो 8 अंगुल, 8 अंगुल नहीं तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल तिलक तो होना चाहिए माथे पर। और इसका व्यवहारिक भाव यह है कि जब हम तिलक लगा करके चलते हैं ना, फ्लाइट में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, ऑफिस में जाओ, पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, तिलक लगा के जाओ। सामने वाला व्यक्ति जब आपके माथे पर उर्ध्वपुंड को देखेगा ना, उसको देखते ही उसके हृदय में आएगा ये जरूर कोई वैष्णव है, जरूर कोई भक्त है, ठाकुर जी को प्रणाम करके आ रहा है, या तो मंदिर से आ रहा है, कुछ भी भाव रखे,